दोस्तों 1919 का रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की प्रमुख और विनाशकारी घटनाएं थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसका उद्देश्य भारत में पनप रहे राष्ट्रवादी गतिविधियों से मुकाबला करना था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कानून को लाने का फैसला किया गया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। लेकिन दोस्तों, भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें रियायत दी जाएगी। लेकिन वर्ष 1919 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर रोलेट एक्ट कानून भारत देश में पारित कर दिया गया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के किसी भी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। ऐसे में इसे भारतीयों ने ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा। दोस्तों, इस अधिनियम ने ब्रिटिश पुलिस को बिना वारंट किसी भी भारतीय नेता या किसी भी व्यक्ति के परिसर की तलाशी लेने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या भारतीय क्रांतिकारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया और इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को किसी भी कानूनी सहायता का विकल्प चुनने से इनकार कर दिया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें अपने आरोप लगाने वालों के बारे में सूचना के अधिकार और उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों से भी वंचित रखा जाता था। असल में यह कानून भारत में बढ़ते असंतोष और राष्ट्रवादी आंदोलनों के जवाब में बनाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना और स्वतंत्रता संग्राम पर अंकुश लगाना था। यह अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट होकर किए गए विरोध के बावजूद इंपीरियल विधान परिषद में जल्दबाजी में पारित किया गया था। दोस्तों, भारत में रोलेट एक्ट कानून लागू होने से भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया। उन्होंने इसे अपनी नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना, जिसके बाद इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस निकाले गए। इस कानून के पास होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की और गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में देश के अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल के विरोध में जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास किया, गांधी जी द्वारा किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रोलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी, किंतु इसके बाद में इसने हिंसा एवं दंगे का रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया। दोस्तों, रोलेट एक्ट को विधान परिषदों के अंदर और बाहर दोनों जगह भारतीय नेताओं के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई बेगुनाह और मासूम लोग मारे गए, जिसने भारत देश की जनता के गुस्से को और भड़का दिया तथा अधिनियम को निरस्त करने की मांग को तीव्र कर दिया। भारतीय राष्ट्रवादियों के लगातार विरोध और दबाव के बाद अंततः साल 1922 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल नहीं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।